वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट और गुरुजी हम डिस्कस करने वाले हैं आज नीट बायोलॉजी 2015 का बुकलेट कोड एफ है। ये 3 मई 2015 को हुआ था भाई। 2015 में 2 बार एग्जाम हुआ था, एक बार 3 मई को, एक बार तुम्हारा जुलाई में हुआ था 25 जुलाई को। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसके अंदर। तो डिटेल्ड एनालिसिस बाय जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी यूट्यूब चैनल है। मैं हूं नीट गुरुजी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज सो विविपैरिटी। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा टफ कह सकते हो क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल यूजुअली एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं। तो इन चारों में से जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है ना, ये ट्राइकीनेला स्पाइरलिस, ये जो है ये तुम्हारा क्या करता है, नेमाटोड है। और नेमाटोड है, ये एंडोपैरासाइट भी है और ये विविपैरिटी को शो करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आइए 47 पे, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशंस कैन बी रेफर्ड टू एज। तो क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स और थ्रेटेंड स्पीसीज का हम लेते हैं तो ये कैसी टेक्नोलॉजी है, ये एक एडवांस्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये टेक्नोलॉजी इन सिटू तो हो ही नहीं सकती। इन सिटू में होता है कि नेचर के अंदर जो जहां है उसको वहीं प्रोटेक्ट कर दो। तो ये तीनों तो 2, 3, 4 ऐसी गई इन सिटू के चक्कर से। तो एडवांस्ड एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 47, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट। तो मैचिंग टाइप में दिया हुआ है। ये देखिए, ये यहां तक जो है ऐसा करके लिखा हुआ है। इसके बाद तुम्हें ये क्लास है, ठीक है जी, ग्रुप है, ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है और ये तुम्हारा दिया हुआ है। इस तरीके से हमको देखना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक तो तुम्हारा अल्टरनेरिया वाला है, एक म्यूकर वाला है, अगेरिकस वाला है, फाइटोप्थोरा वाला है। तो जो बेस्ट दिया हुआ है कि अल्टरनेरिया जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है और वो ड्यूट्रोमाइसेटीज में बिलोंग करता है, फंजाई की क्लास है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो तुम्हारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए फर्स्ट हो जाएगा। 48 का अल्टरनेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, ड्यूट्रोमाइसेट्स उससे क्लास से ये बिलोंग करता है, फंजाई किंगडम में। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन हो गया 1। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49, मिनरल्स नोन टू बी रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट फॉर प्लांट ग्रोथ इंक्लूड्स। देखिए, लार्ज अमाउंट वाली बात है। लार्ज अमाउंट में कौन से मिनरल होते हैं, जो मैक्रो मिनरल्स होते हैं वो लार्ज में होते हैं। इसके अंदर मैग्नीज और कॉपर माइक्रो है, इसके अंदर तुम्हारा सेलेनियम बोरॉन इसमें भी माइक्रो है, इसमें आयरन जिंक इसमें भी माइक्रो है। इसमें चारों के चारों मैक्रो एलिमेंट है। तो भैया सबसे ज्यादा यूज होने वाला है इन 4 एलिमेंट का। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 को धर लो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। किससे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, 2 प्रोटोप्लास्ट का मिलन होता है तो वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड सोडियम नाइट्रेट होता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे चलिए 51, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। कौन सा ऐसा है इन चारों में से 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा देखते हैं। पार्चुरेशन में जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इनिशिएट नहीं करेगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती है पार्चुरेशन के समय, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई बहुत बड़ी बात है। ऑक्सीटोसिन तो सबसे ज्यादा मतलब रोल प्ले करने वाली है, कॉन्ट्रैक्शन इसी से होता है भैया, ऑक्सीटोसिन से। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन ये नहीं होता है। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन कहाँ होता है, तो मिल्क सिक्रीशन में होता है, मिल्क सिक्रीशन में हेल्प करता है। तो इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशो, हाँ रेशो भी बढ़ता है। तो ये नहीं होता है ऑप्शन नंबर 3, किसमें, इस तुम्हारा इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। किसमें नहीं है, तो मार्केंसिया में है, टेरिस में है, फ्यूनेरिया में है, लेकिन पाइनस में नहीं है। पूछा यही हुआ है कि गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग, पाइनस में नहीं है, ये जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म में कहां से फ्री लिविंग आ जाएगा, टोटली डिपेंडेंट होता है।
53 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होता। एड्स क्या होता है? हाँ होता है। ट्राइकोमोनियसिस बिल्कुल होता है। एनसिफेलाइटिस नहीं होता है, ये वायरल डिजीज है। साइफिलिस ये भी होता है। ठीक है जी, एनसिफेलाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, किसके अंदर जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो कांटे में कन्वर्ट हो जाते हैं? तो अपुंसिया है। तुमने अपुंसिया का प्लांट देखा होगा, उसमें कांटे बन जाते हैं, लीव्स। क्वेश्चन नंबर 55, विच वन गिव्स द मोस्ट वैलिड एंड रिसेंट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टोमेटल मूवमेंट? अरे भैया, स्टोमेटल जो मूवमेंट होती, याद है तुम्हें कुछ पोटेशियम का अंदर बाहर जो हो रहा था? तो पोटेशियम इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे चलिए 56 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी? सबसे कम ब्रेन कैपेसिटी होमो हैबिलिस में होती है, सबसे ज्यादा होमो निएंडरथैलेंस में होती है। ठीक है जी, होमो सैपियंस जो करंट है उससे भी ज्यादा इसमें होती है निएंडरथल मैन इसको बोलते हैं। जो स्मॉलेस्ट, ये जो 4 दिए हुए इन चारों में से होमो हैबिलिस के अंदर सबसे कम होती है। ठीक है जी, आगे चलिए 57, हाई वैल्यू ऑफ बीओडी। जब बीओडी ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? ऑर्गेनिक लोड ज्यादा है। ऑर्गेनिक लोड ज्यादा है तो क्या है? पॉल्यूशन उसमें ज्यादा है। जब पॉल्यूशन ज्यादा है तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो इसका जो इफेक्ट पड़ने वाला है, वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। जब बीओडी ज्यादा है तो पानी तो बहुत ज्यादा गंदा होगा ना, काला काला होगा, एकदम बेकार सा, उसमें ऑक्सीजन की लेवल होगी नहीं, पॉल्यूशन दुनिया भर का होगा, ऑर्गेनिक लोड भरा होगा उसमें। आगे चलिए 58 पे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में तुमने देखा होगा एक्टिन मायोसिन क्या होती हैं? वो शॉर्ट होती नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट दिया हुआ है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स डू नॉट शॉर्टन बट रादर स्लाइड पास ईच अदर। इसमें करेक्ट दिया हुआ है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन है ऑप्शन नंबर 2 में। 59, ए जिम्नास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ। देखो, हमारे शरीर का जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है वो कहाँ होता है? तो इंटरनल ईयर में होता है। उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है वेस्टिबुलर अपरेटस। उसको मतलब है नहीं दिन है कि रात, रात है कि दिन, दोपहर है कि सुबह है कि शाम, उसको मतलब है बैलेंसिंग से। वो जैसे ही हमारे बॉडी की ओरिएंटेशन चेंज होती है वो अलर्ट हो जाता है। तो वेस्टिबुलर अपरेटस को कोई लेना देना है नहीं, दिन है कि रात, वो अपना काम करेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे चलिए 60 पे, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए में कौन कौन से एलील होंगे? एक कैपिटल आई ए वाला और एक होगा आई स्मॉल वाला। ठीक है जी, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई ए एंड आई। बी में कौन कौन से होंगे? आई बी एंड आई। जब इनके कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कौन कौन से बन जाएंगे? इसमें चारों ब्लड ग्रुप आ जाएंगे, ए बी एंड ओ। ठीक है जी, जब इसका बनाओगे कॉम्बिनेशन तो इसमें चारों आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज। भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। टिपिकल ग्रोथ कर्व कैसा होता है प्लांट में? तो सिग्मोइड होता है। इसमें तो कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, सीधा धर लो, जब पढ़े क्वेश्चन धर लो 4 नंबर। आगे चलिए, द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2011 वाज हेल्ड इन। ये थोड़ा सा करंट अफेयर पे क्वेश्चन था भाई, जिसने थोड़ा सा करंट अफेयर पे ध्यान दिया हुआ था वो कर सकता है, क्योंकि बायोलॉजी की चीज है तो पूछ ही सकते हैं। साउथ अफ्रीका में हुआ था ये। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। आगे चलिए, एक टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन में कौन सी टेक्निक है? क्या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है? नहीं, इसमें ये टेक्निक नहीं है। एम्ब्रियो रेस्क्यू है? नहीं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन नहीं। ये क्या एक्सेसरीज टेक्निक है? मेन तुम्हारी ये है सोमैटिक एम्ब्रियो जेनेसिस की टेक्निक माइक्रो प्रोपगेशन में हेल्प करती है। छोटे से प्लांट का मतलब छोटे से पार्ट का बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है, दैट इज सोमैटिक माइक्रो प्रोपगेशन। मतलब बहुत छोटे से पार्ट से हम बहुत बड़ा प्लांट बना सकते हैं। ठीक है जी, माइक्रो प्रोपगेशन। आगे चलिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अरे भैया, बायोलॉजी का स्टूडेंट सोते सोते धर लेगा इस क्वेश्चन को। 7 कैरेक्टर थे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के। इस क्वेश्चन में तो कोई विलंब होनी ही नहीं चाहिए। ये दिया हुआ है फ्लोरल फार्मूला, देखो, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, एंड्रोसियम 5 है, गाइनोसियम 2 है। ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तो ये किसका है। ठीक है जी,
तो क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 ये है पिटूनिया का। क्या तुमने फैमिली सुनी है सोलानेसी? तो ये सोलानेसी का ही पार्ट है, सोलानेसी का ये फार्मूला होता है, उसके सारे एग्जाम्पल तुम्हें याद होने चाहिए। कई बार फैमिली के नाम से पूछते हैं तो बड़ा आसान होता है, जब एग्जाम्पल दे देते हैं तो पहले ये पता करो भैया फैमिली कौन सी है, और फैमिली के हिसाब से फिर लगाओ तो बड़ा मुश्किल पड़ जाती है, इसलिए ये ध्यान होने चाहिए भैया एग्जाम्पल हर फैमिली के। द क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेसिस्टेंट टू, क्लियर कट मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट होते हैं, जिसमें कि इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट। ठीक है जी, करेक्ट आंसर हो गया हर्बिसाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? जो करेक्ट नहीं है, तो 3 करेक्ट होंगे। गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, अरे इंटेस्टाइन में कहाँ होता है, गलत हो गया। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो नॉट करेक्ट नहीं, ये करेक्ट है। गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट म्यूकस, दिस इज करेक्ट। ऑक्सेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक एंड सीक्रेट एचसीएल, करेक्ट। एसाइनी आर प्रेजेंट इन द पैंक्रियाज एंड सीक्रेट कार्बोक्सीपेप्टाइड, करेक्ट। तो ब्रूनस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ स्टोमक, ये पकड़ लिया भाई, इसमें पकड़ में आ गया ऑप्शन नंबर 4। ये कहाँ होता है? तो डियोडिनम रीजन में होता है, ये लोकेशन के हिसाब से पकड़ा गया, ये करेक्ट नहीं है भाई, ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। 67 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 68 में आ जाओ। इन सी अर्चिन डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, 17% ऑफ द बेस पर्सन टू बी साइटोसिन, 17% है साइटोसिन, द परसेंटेज ऑफ अदर 3 कैसे होंगे? क्या आपने 4 गाप्स रूल पढ़ा है? प्यूरिन्स क्या होते हैं? एडेनिन प्लस गुआनिन पायरिमिडिन्स क्या होते हैं? साइटोसिन प्लस थाइमिन। ठीक है जी, एडेनिन का इक्वल टू हो जाएगा, एडेनिन प्लस गुआनोसिन इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थाइमिन। तो जब इक्वेशन में सी की वैल्यू रख दोगे तुम 17, तो दोनों का रेशो भी 1 होता है, तो उधर आ जाएगा 33, तो टी कितना आ जाएगा? 33। अरे सी प्लस टी, सी 17 है तो उधर कितना हो जाएगा? 33। 33 किस किस में दिया हुआ है टी की वैल्यू? टी की वैल्यू जो 33 है वो 1 में ही है। ठीक है, इसी में है, तो यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होने वाला है। 33 1 में ही है। ठीक है जी, अब देखो, अब टी में 33 है तो टी से कौन बाइंड करता है? ए। एडेनिन बाइंड्स विद टी विद डबल बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ए में भी 33 होगा। ठीक है जी, और गुआनोसिन बाइंड्स विद साइटोसिन, तो जितने सी में होंगे उतने जी में होंगे। तो 4 गाप्स रूल को लगाते हुए हमने इसका आंसर कर लिया है फाइंड, तो 68 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इन बीटी कॉटन, द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट इज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये भैया, अल्कलाइन पीएच के चक्कर से एक्टिव हो जाता है। अगर ये पहले से ही एक्टिव हो जाएगा तो खुद ही मतलब प्लांट खुद ही नहीं मर जाएगा, क्योंकि भाई जब टॉक्सिन है और उसमें प्रेजेंट है, अगर वो प्रोटॉक्सिन नहीं होगा, एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो खुद की डेथ हो जाएगी। तो इंसेक्ट गट में अल्कलाइन पीएच जैसे ही मिलता है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद कहानी अपनी शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 70, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन, देखो होता तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, लेकिन इसमें होता कहाँ है? तो होता है क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर फोल्डिंग्स होती है ना भाई, क्रिस्टी, उसके अंदर होता है ये। 71, रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल करेक्ट बताने हैं भाई इसके अंदर। तो मोजेस एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक, तो ये तो करेक्ट है। लाइकेंस का तुमने सुना होगा, जब हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं तो पहला तो करेक्ट है भाई। सिलेजिनेला इज ए होमोस्पोरस, अरे मेरे मालिक ये गलत है, ये हिट्रोस्पोरस होता है। कोरेलॉइड रूट्स इन साइकस है वीएम, इसमें वीएम नहीं होता। वैक्सिलरी आर्बस्कुलर माइकोरिजी, ये इसमें नहीं है, कोरेलॉइड रूट साइकस में नहीं है ये। बी गया, सी गया, ए करेक्ट है। डी देखते हैं, मेन प्लांट बॉडी इन ब्राफाइट इज गैमेटोफाइट, सही है। वही टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइट, सही है भैया, डी सही। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, तो ए डी ई, ठीक है जी। ए डी ई किस में है भाई? ए डी ई ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा।
72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो ब्लड इज इक्वल टू क्या होता है, प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी। तो इतना सिंपल क्वेश्चन यार कैसे छोड़ सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर लिंकेज ग्रुप इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 73 विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ जीएम ऑर्गेनिज्म, कौन सा होता है, जी एक नाम सुना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है, यही देती है अप्रूवल, उसको यूज करें या ना करें। तो रेकेल कार्सन्स फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग, बहुत एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है ये, नीट में तो बहुत देर बाद आया, लेकिन इधर उधर के जो जनरल नॉलेज वाले होते हैं उनमें भी आ चुका है ये। तो ये जो थी भाई पोस्ट पेस्टिसाइड पॉल्यूशन के ऊपर ये बुक थी और बहुत फेमस बुक है साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक कर लिए हैं सॉल्व। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल बाय नीट गुरुजी कर लें इसको सब्सक्राइब ऐसी वीडियोस को पाने के लिए, और लेटेस्ट वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे नीट क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी एज वेल एज हाई स्कोरिंग इन बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, तो हाई स्कोर होने से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो एनसीईआरटी तो पढ़नी है, लेकिन साथ में ऐसे क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो उससे क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी अल्टीमेटली बढ़ जाती है, रैंक बूस्ट हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।